हेलो दोस्तों, अगर आप भी प्लस टू मेडिकल के साथ कर सक चुके हो लेकिन अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब प्लस टू मेडिकल के बाद में क्या करूं, तो मैं आपको कुछ ऑप्शंस बताने वाली हूं जो आप ट्राई कर सकते हो और आप सोच सकते हो कि इनमें से आपको कौन सी चूज़ करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक बंदे का ड्रीम होता है मेडिकल के बाद कि मैं डॉक्टर बनूं। सो अगर आप डायरेक्ट डॉक्टर बनना चाहते हो तो इसकी ड्यूरेशन है अबाउट 5.5 ईयर्स। और मैं आपको ये इसलिए रेकमेंड करूँगी अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो और अगर आपके पास कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इसमें मोस्टली नीट की तैयारी में 1 से 2 साल लग जाते हैं या फिर कई लोगों को इससे ज़्यादा साल भी लग जाते हैं। और अदर पॉइंट ये है कि अगर आप इंटेलिजेंट एज वेल एज हार्ड वर्किंग हो तो ही आप एमबीबीएस चूज़ करना, बिकॉज एमबीबीएस ऐसे नहीं कि हाँ एक बार हमने हार्ड वर्क करके जो है वो नीट क्वालिफाई कर दिया। नहीं, ये पूरा 5 साल का ये सफ़र है। आपको 5 के 5 साल पूरा का पूरा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपको बहुत सारे सब्जेक्ट है वहाँ पे जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। एज वेल एज वहाँ पे मेडिकल में जो मार्क्स लेने होते हैं वो 50% लेने लेकर ही इंसान पास होता है। जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम में 33% पे हम पास हो जाते हैं, लेकिन मेडिकल में थोड़ा डिफरेंट है, उसमें 50% मार्क्स पे ही इंसान पास होता है। तो अगर आप इंटेलिजेंट हो एज वेल एज हार्ड वर्किंग हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो ही आप ये ऑप्शन चूज़ करना। और इसके बाद अगर आप फिर भी अगर नीट क्वालिफाई नहीं करते हो लेकिन आपको बनना डॉक्टर ही है, तो क्या है, इंडिया में है जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सीट्स जो हैं वो बहुत कम हैं और कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है। एज वेल एज यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें जो एमबीबीएस है वो बहुत ज़्यादा, कोई अराउंड 1 करोड़ के वो 5 ईयर्स का जो वो हो जाता है। इसीलिए सेकंड ऑप्शन में आपको रेकमेंड करूँगी एमबीबीएस अब्रॉड। देयर आर कंट्रीज लाइक रशिया, यूक्रेन, फिलीपींस। यहाँ पे जो है एमबीबीएस इंडियन के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा चीपर है। बट यहाँ पे आपको लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन जो है वो एट लास्ट वो आपको देना पड़ता है, तभी आप एक डॉक्टर बन सकते हो। तो अगर आपको एमबीबीएस करनी है और नीट भी आप नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो, फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल हो, तो आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद अगर आप जैसे आपका नीट में रैंक थोड़ा कम रह जाता है, तो आप उसमें आपको क्या मिल सकती है, बीडीएस। बीडीएस में क्या होगा, आपको डेंटल के, आप दांतों के डॉक्टर बन सकते हो, ये भी 5 ईयर्स की है। लेकिन इसमें आप आगे कोई स्पेशलिटी नहीं कर सकते हो, इसमें आप सिर्फ ये डेंटल का ही है डॉक्टर बन सकते हो। अदर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो आप बीएम्स, ये भी 5.5 ईयर्स का है। ये क्या होता है, आयुर्वेद डॉक्टर। उसके बाद बीएचएमएस कर सकते हो, ये क्या होता है, होम्योपैथी डॉक्टर। इसका कोर्स भी है जो 5.5 ईयर्स का होता है। तो हाँ, इन सब ऑप्शंस में से भी आप अगर कोई चूज़ करना चाहो वो कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई और बी एमबीबीएस के रिगार्डिंग मैं आपको ऑप्शन बताऊँ तो वो है बीएससी नर्सिंग। ये क्या होता है, ये 4 ईयर्स का कोर्स है। ये हाईली इन डिमांड है इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। अगर आप अब्रॉड मूव होना चाहते हो तो आप, और आप ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, जैसे एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा अगर प्राइवेट करते हो तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाता है, और अगर आप नीट क्वालिफाई करते हो तो आपको वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो जाता है। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क भी नहीं करना चाहते और इतनी ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस में मनी भी नहीं स्पेंड करना चाहते, तो आप क्या कर सकते हो, आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। और अगर आप फॉरेन किसी अब्रॉड कंट्री में जाना चाहते हो, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको इसमें क्या हो जाएगा, ईज़ी पीआर अवेलेबल है इन कंट्रीज़ में लाइक कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। इन कंट्रीज़ में आप इजीली मूव हो सकते हो और आपको ये कंट्रीज़ इजीली पीआर भी दे देंगी अगर आपके पास नर्सिंग की डिग्री है, क्योंकि इन कंट्रीज़ में क्या है, जो डिमांड है नर्सिंग की वो बहुत ज़्यादा हाई है। एज वेल एज आप इंडिया में भी एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, जैसे नर्सिंग ऑफिसर बन के एम्स में जाके, तो आप कहीं पे भी अच्छा पैसा कमा सकते हो नर्सिंग करके। और आपको इसमें इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगी, ना ही टाइम की, ना ही मनी की। और अगर आपने जो अपनी प्लस टू है वो किसी और स्ट्रीम से पास आउट हो, जैसे कि नॉन मेडिकल से, आर्ट्स से, कॉमर्स है, तो आप जीएनएम ट्राई कर सकते हो। जीएनएम क्या है, 3 ईयर्स का कोर्स है, वो किसी और स्ट्रीम अदर देन मेडिकल। अगर किसी ने मेडिकल के अलावा कोई और स्ट्रीम चूज़ की है तो वो इंसान ये कर सकता है। अगर आप एएनएम भी चूज़ कर सकते हो, अगर आप 10th पास हो तो ये 2 ईयर्स का कोर्स है, तो आप इसमें एएनएम भी कर सकते हो। सो आई विल एट लास्ट आई वुड रिकमेंड यू, इफ़ यू वांट टू बी अ डॉक्टर, अगर आपका ठान लिया है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो आप क्या करो, प्रिपेयर करो हार्ड नीट के लिए, और या फिर आप एमबीबीएस अब्रॉड चूज़ कर लो एज वेल एज कंपैरिजन टू प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ इंडिया, क्योंकि वो आपको चीपर पड़ जाएगा और आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल जाएगा।
एंड इफ़ यू वांट अ जॉब सिक्योरिटी, आपको ये है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ लिख के कमाना शुरू कर दूँ, तो आपके लिए जॉब सिक्योरिटी के लिए एंड अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगी बीएससी नर्सिंग, क्योंकि इसमें आप अच्छे पैसे पैसे भी कमा सकते हो और आपको ज़्यादा कोई हार्ड वर्क भी नहीं करना है, ईज़िली ये हो जाती है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। एंड इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेडिकल लाइन एनीमोर, अब आपको मेडिकल आपने एक बार प्लस टू में ले तो ली, लेकिन अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप बीबीए कर सकते हो, लॉ कर सकते हो, आर्ट्स कर सकते हो, जैसे पुलिस में जा सकते हो या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करके उसमें भी आप अपने सिलेक्शन करवा सकते हो। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिकल लाइन में ही जाना है, और लाइन्स भी आपको जो है वो वेलकमिंग है। तो एट लास्ट आई वुड लाइक टू से प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ हेल्पफुल, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस ऐसी बना सकूं, मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने का। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो ये मेरी इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, ये दोनों आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो इन दोनों पे। तो पंजाब बायो में रिटर्न है उस मेरी बुक पे, और ओपन बुक प्रोफाइल वहाँ पे वो जो डीपी लगी हुई है, और उसकी बायो में ये पंजाब आरन रिटर्न है। तो ये अंडरस्कोर मनी 1947 और एनक्लेक्स नोट्स 2025, वो आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।